मुख्य अतिथि महोदय श्री युक्त अमित शाह जी, गृह व सहकारिता मंत्री, भारत सरकार। आज राजस्थान की यह वीर भूमि पर सीमा सुरक्षा बल के 60वें स्थापना दिन परेड के मौके पर मेरे साथ यहां पर उपस्थित मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी श्रीमान गजेंद्र शेखावत जी, श्री प्रेमलाल बैरवा, माननीय उप मुख्यमंत्री राजस्थान श्री जोगाराम जी, श्री मेराराम जी, श्री गीता बरवार जी, श्री मुकेश राजपुरोहित जी और मेरे साथ उपस्थित श्री दलजीत सिंह के नेतृत्व में बीएसएफ के सभी जवान। और आज ये परेड दिन की आत्मा ऐसे मेरे बीएसएफ के प्रिय जवानों, बीएसएफ के परिवारजनों और उपस्थित सभी नागरिकों को मैं बीएसएफ के 60वें स्थापना दिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मित्रों, सबसे पहले तो ये राजस्थान की भूमि बीएसएफ के 60वें स्थापना दिन के लिए यहां पर परेड करने का जो निर्णय किया, इसको मैं बहुत बहुत अभिनंदन देना चाहता हूं, क्योंकि बीएसएफ के जवानों की वीरता, इसके अनुरूप भूमि पूरे भारतवर्ष में राजस्थान के अलावे कोई उचित स्थान नहीं है जो वीर परंपरा को आज भी सीमा पर लेकर हमारे जवान आगे बढ़ रहे हैं। 6 दशकों से साहस, शौर्य, बलिदान, इसके बल पर ही आपने देश के फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को उसका बिरुद प्राप्त करने का काम किया है। और न केवल आप फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में जाने जाते हैं, वहां पर आने वाली सभी चुनौतियों को पार कर देश की सुरक्षा की प्रथम पंक्ति को मजबूत करने का काम मेरे बीएसएफ के जवानों ने किया है। और इसी का कारण कि सीमा पर से कोई भी सूचना आती है किसी अप्रिय घटना की, और जब मालूम होता है कि वहां बीएसएफ का जवान मौजूद है, तो मन में देश के गृह मंत्री को जरा भी चिंता नहीं होती है, मेरे जवान हैं, उससे निपट लेंगे। 1 दिसंबर 1965 से लेकर आज तक निरंतर देश की पूर्वी और पश्चिमी सीमा को सुरक्षा देने का आपका जो रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड आपने बहुत बखूबी निभाया है। और इसके लिए डीजी बीएसएफ से लेकर बल के सबसे छोटे जवान तक सभी अभिनंदन के पात्र हैं। और मैं पूरे भारत सरकार और देश के करोड़ों देशवासियों की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन और साधुवाद आप सभी को देता हूं। अभी यहां आने से पहले मैंने 1992 शहीद जवान, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, उनको भी मैं सैल्यूट कर यहां आया हूं। मैं आज वो 1992 जवानों के परिवारजनों को बताना चाहता हूं कि आपने निश्चित रूप से आपके परिवारजन को खोया है, परंतु आपके परिवारजन के बहादुरी के कारण, समर्पण के कारण और वीरता के कारण बीएसएफ ने देश की सुरक्षा के इतिहास में कई स्वर्णिम पृष्ठ पर अपना गौरवपूर्ण अधिकार प्राप्त करने में सफलता की है। और ये युगों युगों तक देश की जनता आपके परिवारजनों की ऋणी रहेगी, आपकी भी ऋणी रहेगी। और मैं समग्र राष्ट्र की ओर से कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। आज हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत जी और महान स्वतंत्रता सेनानी भाई परमानंद का पुण्यतिथि है। ये दोनों देशभक्तों को मैं हृदयपूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मित्रों,
विश्व के सबसे बड़े सीमा रक्षक बल के स्थापना दिन की भव्य परेड को हम सभी ने अभी देखा है और परेड देखते ही आपकी चुस्ती, आपकी शिस्त और आपकी वीरता जो आपकी भाव भंगिमाओं से दिखाई पड़ती है, उसका सुखद अनुभव हुआ है। और मैं आमंत्रण मुझे देकर ये परेड में हिस्सेदारी निभाने के लिए मुझे यहाँ बुलाया, इसलिए मैं बीएसएफ के समस्त प्रहरी परिवार को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ पर इस सालाना परेड में वीरता पदक, पीपीएमडीएस और कई प्रकार की ट्रॉफियां प्रदान की गई। 7 वीरता पदक, 1 जीवन रक्षा पदक, 6 पुलिस सेवा पदक और जनरल चौधरी ट्रॉफी, महाराणा प्रताप ट्रॉफी, अश्विनी कुमार ट्रॉफी और फील्ड जी टीम की ट्रॉफी प्रदान की गई। ये सभी उत्कृष्ट प्रदर्शन, सातत्यपूर्ण समर्पण और मेहनत के आधार पर ही ये आपको मिला है। इसलिए सभी यूनिट्स और जवानों को मैं हृदय पूर्वक बधाई देना चाहता हूं। आज यहां से बॉर्डर मैन नाम की एक पत्रिका का भी विमोचन हुआ है। ये आपके कर्तव्यों के निर्वहन को पूरे देश और दुनिया के सामने रखेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और मित्रों, 6 दशक से सीमा सुरक्षा बल ने हमारी सुरक्षा को चाक चौबंद रखा है और ये देश की बढ़ती हुई सुरक्षा जरूरियातों को आपके बगैर ये पूरी करना ये असंभव है। इसीलिए 25 बटालियन से शुरू हुआ ये बल आज 193 बटालियनों तक पहुंचा है और 2,70,000 जवानों की संख्या वाला ये विश्व का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल है। इसका पूरे भारत को गौरव है। अनेक अभियानों में हर साल की भांति 2024 में भी आपने जाली मुद्रा, नारकोटिक्स, घुसपैठ और वामपंथी उग्रवाद के सामने लड़ने का और पराक्रम करने का आपका रिकॉर्ड बरकरार रखा है और मुझे विश्वास है कि ये सारे काम आप इतनी चुस्तता से अनेक सालों तक करते रहेंगे। देश की प्रथम रक्षा पंक्ति के रूप में 1992 सीमा प्रहरियों ने अपने प्राण की आहुति दी है, परंतु वो पराक्रम इतना बड़ा था कि अब तक 1330 जवानों को पदक दिए गए हैं, पुरस्कृत किए गए। इसमें 1 महावीर चक्र, 6 कीर्ति चक्र, 13 वीर चक्र, 13 शौर्य चक्र, 56 सेना मेडल और 1241 पुलिस पदक को प्राप्त करने का गौरव बीएसएफ के जवानों को मिला है। और मैं ऐसा मानता हूं कि ये सबसे ज्यादा पदक जीतने वाला हमारा सीमा सुरक्षा बल है। इसका सबको आनंद और गौरव दोनों है। मित्रों, कई सालों तक सीमा की सुरक्षा की हमारी नीति धुंधली सी थी। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अटल जी के कार्यकाल में सीमा प्रबंधन पर इंटीग्रेट अप्रोच से एक सीमा एक बल का जो नीति बनाया था उसको और ज्यादा सुस्पष्ट किया गया। मोदी जी के कार्यकाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो, सीमा क्षेत्रों के गांवों में कल्याणकारी योजनाओं का 100% क्रियान्वयन हो और सीमा क्षेत्र में हर जिसको अंतिम गांव पहले कहते थे, मोदी जी ने इसको देश के पहले गांव का नाम दिया है। इसके साथ रेल, रोड, वाटरवे और टेक्नोलॉजी की दृष्टि से भी अच्छी कनेक्टिविटी स्थापित करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा हुआ है। लैंड पोर्ट के माध्यम से
कानूनी ट्रेड को भी बढ़ावा दिया है और पीपल टू पीपल कनेक्ट को भी आगे बढ़ाया है। और इसके कारण भारत सरकार ने अपने हर बजट के अंदर बहुत बड़ी राशि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए किया है। बाड़बंदी जो छुटपुट जगहों पर रुकी पड़ी थी, विशेषकर बांग्लादेश की सीमा पर 591 किलोमीटर, देखने में इतनी बड़ी सीमा में बहुत कम दिखता है, मगर ये 591 किलोमीटर की बाड़बंदी 150 से ज्यादा पॉइंट्स पर थी, जो बाढ़ को, बाकी की बाढ़ को निरर्थक बनाती थी। इसको पूरा करने का काम किया है। 1159 किलोमीटर पर फ्लड लाइट लगाए गए हैं, 573 बॉर्डर आउटपोस्ट बनाए हैं, 589 ऑब्जर्वेशन पोस्ट बनाए हैं, 685 जगह पे वर्षों से लंबित बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं, 575 पानी के कनेक्शन दिए हैं, 570 जगह पर सोलर प्लांट बनाकर बिजली की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई। लगभग 1812 किलोमीटर दुर्दांत क्षेत्र में सीमा सड़क निर्माण और इसमें से ढेर सारी जगह पे गांवों की कनेक्टिविटी भी बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। सबसे बड़ी उपलब्धि अगर मोदी सरकार की है तो इन्होंने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम की शुरुआत की। 4800 करोड़ के एक बड़े बजट के साथ प्रायोगिक स्तर पर देश की उत्तरी सीमा पर कई गांवों को वाइब्रेंट विलेज गांव बनाया गया है। विशेषकर उस गांवों पर जहां पर पलायन की समस्या थी, उस गांवों की कनेक्टिविटी, उन गांवों की रोड की कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य की सुविधाएं और वहां रहने वाले हर नागरिक को सम्मान, रोजगारी और सारी बेसिक सुविधाएं मिले, इसके लिए ये वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में बहुत सारे कामों को अंजाम दिया गया है। लगभग 3000 गांवों में ये वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम प्रायोगिक स्तर पर शुरू किया है और उसके बाद में इसको देश की सीमा के हर गांव तक हम आगे बढ़ाएंगे। सीमा सुरक्षा बल द्वारा ओखा में देश की पहली नेशनल कोस्टल पुलिस एकेडमी की स्थापना की है। वो हमारी जल सीमाओं की सुरक्षा में तैनात राज्य की पुलिस और सीमा रक्षक बल दोनों का ट्रेनिंग का काम करती है और इसके साथ साथ संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली हम लेकर आए हैं। वो सीमा सुरक्षा बल में कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम का पायलट प्रोजेक्ट के रूप में धुबरी में स्थापित किया गया है। इसके शुरुआती परिणाम बहुत उत्साहजनक है, मगर उसमें कुछ सुधार की भी जरूरत है। उचित सुधार कर कर पूरी पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा पर ये कॉम्प्रेसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम को हम लागू करेंगे। बॉर्डर फेंस को सुदृढ़ करना, भारत की ओर सीमा सड़क का निर्माण और ढेर सारे कामों को हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से हाथ में लिया है। मित्रों, आने वाले दिनों में ड्रोन की समस्या और गहरी होने वाली है। इसको नापकर होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ सभी सीमा सुरक्षा बल जो किसी भी सीमा में देश की सीमा पर देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, रक्षा विभाग, DRDO और अनुसंधान करने वाले भारत सरकार के सारे विभाग मिलकर एक लेजर युक्त एंटी ड्रोन गन माउंट प्रणाली बनाए हैं। ये प्रायोगिक स्तर पर है, मगर इसके प्राथमिक परिणाम बहुत अच्छे मिले हैं। पंजाब बॉर्डर पर 55% ड्रोन हम लोग को निरस्त किया गया है, ड्रोन को गिराया गया है, जो पहले 3% के आसपास था। मुझे पूरा विश्वास है एक संपूर्ण ड्रोन निरोधी यूनिट हम कुछ ही साल में बनाएंगे और आने वाले खतरों से हम
देश को सुरक्षित करने का काम करेंगे। आज मैं बीएसएफ के जवानों के सामने खड़ा हूं, तब मुझे मालूम है कि आपकी ड्यूटी कितनी कठिन है। हमारे जवान अपने जीवन का स्वर्ण काल -43 डिग्री टेम्परेचर से लेकर +43 डिग्री टेम्परेचर तक सीमा पर बिताते हैं। आप आपके परिवार से दूर रहते हैं, ना बूढ़े माँ बाप की देखभाल कर सकते हैं, ना आप बच्चों की पढ़ाई लिखाई का भी ध्यान रख सकते हैं। आपका ये बलिदान, आपका ये समर्पण और देश के प्रति आपकी ये देशभक्ति, तीनों को पूरा देश सराहता भी है और उसके प्रति सम्मान भी रखता है। चाहे बर्फीले पहाड़ हो, तपते रेगिस्तान हो, घने जंगल हो या दुर्गम पानी वाले क्षेत्र हो, हर जगह अपनी फोर्स के जवानों ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटी निभाई है। पूरा देश जब सो रहा होता है, तब आप देश की पहली रक्षा पंक्ति के रूप में खड़े होते हैं, देश की सुरक्षा करते हैं। और प्राकृतिक आपदा हो या आतंकवादी के हमले हो या वामपंथी उग्रवाद, सबके खिलाफ लड़कर नागरिकों की सुरक्षा आपने की है। आपका हर कदम, हर संघर्ष, हर जीत पूरे देश को एहसास दिलाता है कि भारत अजय है, इसको कोई पराजित नहीं कर सकता। और ये भारत अजय का जो विश्वास 140 करोड़ लोगों के मन में पैदा हुआ है, उसका पूरा श्रेय सीमा पर खड़े हुए मेरे जवान को जाता है और किसी का इस पर कोई अधिकार नहीं। आप ऐसा मत मानिए कि सीमा के एक हिस्से की आप सुरक्षा करते हैं, आप 40 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा कर रहे हैं और बल्कि 40 करोड़ भारतीयों के विश्वास और स्वप्न के प्रहरी हैं। मैं आज फिर से एक बार आपको बताना चाहता हूं कि आपकी इस समर्पण और बहादुरी के बगैर मोदी जी ने जो लक्ष्य रखा है महान भारत की रचना का, 2047 तक विश्व में हर क्षेत्र के अंदर भारत सर्वप्रथम हो, ऐसा भारत की रचना आपके त्याग और बलिदान के बगैर संभव नहीं है। केवल और केवल आपकी वीरता, समर्पण, त्याग और बलिदान ही इसको संभव करा सकता है। मित्रों, आपके परिवारजनों की और आपकी चिंता के लिए भारत सरकार ने कई सारे काम किए हैं। आयुष्मान सीएपीएफ के माध्यम से 41,21,443 जवान और उनके परिजनों को आयुष्मान सीएपीएफ का कार्ड आप दिया है। ये अनलिमिटेड आपको स्वास्थ्य की सेवाएं प्रदान करता है और देश के हजारों अस्पतालों को इसके साथ जोड़ दिया गया है। और दावे का भुगतान भी आपको चिंता नहीं करनी है, वो अस्पताल करेंगे और सीधा इनके यहाँ पेमेंट होता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ 14.83 लाख दावों का 1600 करोड़ रुपए का भुगतान आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ तब कर दिया गया है। और 29,890 अस्पतालों में हमारे परिजनों की और जवानों की शुश्रूषा का व्यवस्था कैशलेस तरीके से किया गया है। हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो के लिए भी 13,000 घरों को ये 5 साल में अप्रूव किया गया और अगले 5 साल के अप्रूव 11,000 घरों को बनाने का काम पूरा कर दिया गया है। 111 बैरक बनाए हैं और सीएपीएफ ई आवर्स वेब पोर्टल के माध्यम से हमने खाली पड़े घरों को भी आवंटित करने का काम किया है। अभी अभी डीजी साहब ने जिसका जिक्र किया, आपने वृक्षारोपण के लिए भी बहुत अच्छा काम किया है। आपने गांवों के लोगों को राज्य सरकार और केंद्र सरकार की सारी जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंच पाए उन तक, इसके लिए भी बहुत अच्छा काम किया है। मधुमक्खी पालन हो, स्पोर्ट्स हो या जल संचय, हर जगह सीएपीएफ ने अपनी एक अलग प्रकार की भूमिका भी निभाई है। मैं इस सब के लिए
आपकी बुरी बुरी प्रशंसा करने के साथ साथ आपको अभिनंदन भी देना चाहता हूं। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में देश के सुरक्षा सिनेरियो में बहुत बड़ा योगदान आया है, परिवर्तन आया है। इसमें हमारे बीएसएफ के जवानों का योगदान स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा, ऐसा मैं मानता हूं। फिर से एक बार पूरे बल के सभी जवानों को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए अभिनंदन कर उनको साधुवाद देकर मेरे शब्दों को विराम देता हूं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। और अब समय है बल के निशान के प्रस्थान का। सभी वर्दीधारी द्वारा सैल्यूट और खड़े होकर अन्य द्वारा सम्मान।